Hi friends, welcome again to class 12th accountancy. So today I will discuss about the accounting treatment of investment fluctuation reserve when the new partner admits. So again I have taken a question in which there are three partners ABC with profit ratio 4:3:2. D is the new partner and the balance sheet as at 31st March 2020 is given, in which under liabilities investment fluctuation reserve is given, that is 18,000, and on the asset side one asset, that is investment, is given, the amount is 2 lakh rupees. Now here are 5 cases and we have to show the accounting treatment of investment fluctuation reserve in all these 5 cases. So let's start with all these 5 cases, how you will show the accounting treatment in all these 5 cases. So in case number 1, the case one is about when there is no information. The question, so this is the question. In case 1, no information is given and this question is there. How will you show the IFR ट्रीटमेंट? आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे? हम क्या क्वेश्चन में से पूछा है दैट यू हैव टू पास या यू हैव टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओनली. सिर्फ एक ही चीज़ क्वेश्चन ने पूछी है और इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है. मान लो सिर्फ बैलेंस शीट दी है जिसमें IFR 18,000 दिया है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख दिया है और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का अगेन फॉर्मेट बनाएंगे जैसे आप WCR में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही IFR के लिए भी करेंगे. बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो ये अगेन एक तिजोरी है. IFR एक तिजोरी है जिसमें हमने 18,000 रुपये रखे हैं और इस तिजोरी हमने क्यों रखी है, ताकि कभी इसका पैसा अगर कम हो गया, मार्केट प्राइस अगर गिर गई इन्वेस्टमेंट की, तो हम इस तिजोरी में से पैसे निकालेंगे और इसको पूरा 2 लाख बनाएंगे. और अगर ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरे साल में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये सारा पैसा पार्टनर्स को बट जाएगा. कौन से पार्टनर्स? पुराने पार्टनर्स और पुराने रेशो में. अब इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी नहीं है, पैसा यूज नहीं हुआ, तो सारा पैसा एंड में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा. कौन से पार्टनर्स को मिलेगा? ABC को मिलेगा. तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट. सारा का सारा पैसा ये 18,000 जो है A, B और C को उनकी अपनी प्रॉफिट रेशो जो 4:3:2 है उसमें मिल जाएगा, जिसके हिसाब से A को मिलता है 8,000, B को मिलता है 6,000 और 4,000 C को मिलता है. ये हो जाएगा आपका फर्स्ट केस, केस नंबर 1. केस टू बोलता है कि मार्केट प्राइस जो इन्वेस्टमेंट की है वो 2 लाख है. इधर भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख ही दिखाता है. इसका मतलब ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. ये 18,000 एज इट इज पड़ा रहा. हमने इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला, ना इसमें डाला. इसका मतलब पूरा का पूरा 18,000 जैसा हमने फर्स्ट केस में बांटा था वैसा ही हम सेकेंड केस में करेंगे, सेम एज फर्स्ट केस. सो आई विल नॉट शो द जर्नल एंट्रीज. सेम हो जाएगा जैसे आपका फर्स्ट केस था. तीसरे केस की बात करते हैं. थर्ड केस में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मार्केट वैल्यू जो है, MV मीन्स मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 1,91,000 हो गई है. मतलब 2 लाख से नीचे आ गई. कितनी नीचे आ गई? 9,000 नीचे आ गई. तो हम ये 9,000 कहाँ से पूरा करेंगे? 18,000 से. रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं दिखाएंगे. आप क्या करोगे थर्ड केस में आप बताएंगे कि हमने IFR का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया. इस 18,000 में से हमने 9,000 जो था वो इन्वेस्टमेंट में डाल दिया. तो क्या लिखेंगे, IFR टू इन्वेस्टमेंट 9,000. टोटल इसमें कितने पैसे थे? 18,000. और बाकी जो 9,000 रह गया जिसको हमने छेड़ा भी नहीं, वो हमने अगेन A, B और C को बांट दिया, उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया. जो कि कितना आएगा, A को मिल जाएगा 4,000, B को मिलेगा 3,000 और 2,000 C को मिलेगा. ध्यान रखेंगे कि D को इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो नया पार्टनर है. ये हो गया आपका थर्ड केस.
नाउ केस नंबर 4। अब फोर्थ केस क्या कहता है? फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और कम हो गई। फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 1,73,000 आ गई। कितनी कम हो गई? 27,000 कम हो गई। 2 लाख से कितनी कम हो गई? 27,000। अब 27,000 का जो नुकसान है वो हमें पूरा भी करना है, जिसमें से हम 18,000 का नुकसान तो पूरा कर सकते हैं, ये IFR से ले लेंगे। ये तिजोरी जो बनाई थी हमने 18,000 की, इसका पैसा हम यूज कर लेंगे अपने 27,000 के नुकसान को पूरा। देखो, आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,73,000। तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो 27,000 का हो रहा है। ठीक है, ये 27,000 आप कहाँ से पूरा करेंगे? आपके पास एक तिजोरी थी IFR, जिसमें आपने 18,000 रुपये जमा करके रखे थे। इस 27,000 के हम 2 हिस्से करेंगे। 18,000 तो हमने ले लिया IFR से, और कितना पैसा चाहिए? और कितना पैसा हम जनरेट करेंगे? 9,000। हमें 9,000 रुपये और चाहिए। अब ये 9,000 का हमें जो नुकसान हो रहा है, इसको हम रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। टोटल हमें नुकसान 27,000 का हुआ है। अगर तो क्वेश्चन में ये IFR नाम की चीज़ दी ही नहीं होती तो आपका रिवैल्यूएशन में पूरा 27,000 चला जाता। लेकिन आपने एक तिजोरी बनाई थी, ये पैसा बचा के रखा था कि कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी तो हम ये सारा पैसा यूज़ कर सकते हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट की प्राइस गिर गई। कितने अमाउंट से गिरी? 27,000 से गिर गई। 27,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर गई। अब 27,000 का जो नुकसान है उसमें हम 18,000 का नुकसान तो पूरा कर लेंगे IFR से, लेकिन जो बचा है 9,000, उसको नुकसान हम पूरा नहीं कर सकते, वो आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। सो अब आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे? आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कि हमने ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। 18 का 18,000 हमने किसको दे दिया? इन्वेस्टमेंट को दे दिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 18,000 की एंट्री बताई है। 27,000 का नुकसान हुआ है। देखो, टोटल आपको 27,000 का नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट से, जिसमें से 18,000 आपने कहाँ से पूरा कर लिया? IFR से पूरा कर लिया। बचा हुआ 9,000 आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। आपको नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। तो आप एक एंट्री और करेंगे जिसका नाम क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि ये 9,000 का नुकसान आप कहीं से भी पूरा नहीं कर सकते, तो आपने ये 9,000 यहाँ दिखा दिया। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला, पार्टनर्स को कुछ नहीं बचा देने के लिए। सारा का सारा पैसा 18 का 18,000 हमने इन्वेस्टमेंट को दे दिया। अब चलते हैं 5वें केस की ओर। अब फिफ्थ केस क्या कहता है? फिफ्थ केस कहता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कितने अमाउंट से बढ़ गई? पहले 2 लाख थी, अब कितनी होगी? 2,18,000। कितनी बढ़ गई? 18,000 से बढ़ गई। तो आपको फायदा हुआ, नुकसान? आपको फायदा हो रहा है। इसका मतलब आपने ये 18,000 कहीं इस्तेमाल नहीं किया, और जब कहीं इस्तेमाल नहीं किया तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स को चला जाएगा। अगेन आप वही एंट्री करेंगे जो फर्स्ट केस में की थी। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट DR टू A टू B एंड टू C कैपिटल, तीनों को बांट देंगे। ये पूरा का पूरा 18,000, जो A को मिलेगा 8,000, B को मिलेगा 6,000 और C को मिलेगा 4,000। अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की प्राइस 18,000 से बढ़ गई है, इसकी एंट्री आपने दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन में आपका जब नुकसान हुआ तो आपने दिखाया था रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। अब आपको फायदा हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपको फायदा कितना हुआ? 18,000 का। ये 18,000 आपने यहाँ दिखा दिया। This is all about the accounting treatment of investment fluctuation reserve. Thank you.